लेकर जाती। बसंती को नहीं तो कम से कम विली कर तो लेकर जाती। डियर विकी, मैं जानती हूँ तुम्हारी आत्मा मुझसे बहुत नाराज होगी क्योंकि मैंने अपना मेकअप बॉक्स देने से इनकार कर दिया। मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मेकअप होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना विकी। रो मत बेब साहब, रो मत। जो होना था वो तो हो गया। अब रो रो के अपना मेकअप काहे को खराब करता है? विक्की बेब साहब बहुत अच्छा था। वो हमारा पगार बढ़ाने वाला था। वो तो चला गया, साथ में पगार भी लेके गया। अरे चुप करो बसंती, मरने वालों के लिए ऐसी बातें करते हैं। उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारा तो सिर्फ पगार है, मेरे पापा का तो 10,000 है। उन्हें पता चला ना कि विक्की अब इस दुनिया में नहीं है, उनका हाथ फेल हो जाएगा। बंद करो ये रोना धोना, बंद करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बेचारी विकी की अभी अभी ताजी ताजी डेथ हुई है और तुम हो कि अपना रोना लेकर बैठे हो। भला विकी की आत्मा क्या सोचेगी? कहो, अब क्या हुआ? मुझे लगता है विकी की आत्मा हमसे सचमुच नाराज है। वो हमें जरूर गालियां दे रही होगी। वो देखो। हाय विनी विनी। विकी कहाँ है? ऊपर। ओह, फर्स्ट फ्लोर पर? नहीं, उससे भी ऊपर। अच्छा, आंटी की फ्लोर पर? नहीं, भगवान के फ्लोर पर। विकी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है शीला, forever। My God! But ये सब कैसे हुआ? कब? ये सब जानने के लिए तो हमें तुम्हें फ्लैशबैक सुनाना पड़ेगा। फ्लैशबैक। जल्दी सुनाओ ना प्लीज। उस दिन हम पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विकी आकर मुझे बोलने लगी, विली, तुम्हारा मेकअप बॉक्स दो ना, मुझे भी थोड़ा सा मेकअप लगाना है। क्यों, तुम्हारा मेकअप बॉक्स कहाँ है? खाली पड़ा यार, दो ना प्लीज। आई एम सो सॉरी विकी, लेकिन तुम जानती तो हो कि मैं अपना मेकअप बॉक्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हें क्या लगा मैं मेकअप नहीं लगाऊंगी तो मैं ब्यूटीफुल नहीं दिख सकती? हाँ, अच्छा, ये तो तुम्हें आईना ही बता सकता है। यार शराबिली, तुम्हारे ये घटिया जोक सुनने के लिए मेरे पास वक्त भी नहीं और मूड भी नहीं, समझी? जल्दी चलो। कितना टाइम यार। अरे हम लोग समंदर में स्विमिंग करने जा रहे हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने नहीं। ओके, सिर्फ 5 मिनट। अरे 5 मिनट में तो मैं पूरी इंग्लिश चैनल पार कर सकता हूँ। अच्छा, डोंट शो ऑफ। ओके विनी, इंग्लिश चैनल तो क्या, मराठी और गुजराती चैनल के सामने तुम 10 मिनट भी नहीं टिक सकते। बेवकूफ, ये टीवी चैनल के बारे में नहीं, स्विमिंग के इंग्लिश चैनल में बात कर रहा है। तो आज फैसला हो जाएगा कि स्विमिंग चैंपियन कौन है, मैं या तुम? अरे ऑफ कोर्स मैं हूँ। अरे मैं हूँ। मैं जीतूंगा। अरे मुझे वो आता है। एक मिनट, अगर मैं जीता तो? अगर तुम दोनों में से कोई भी जीता ना तो मैं चुल्लू पर पानी में डूब मरूंगी। कि सचमुच शर्म के मारे समुंदर में डूब गए। मगर ये कैसे हो सकता है? विकी तो स्विमिंग में चैंपियन थी। हाँ, मगर समुंदर की व्हेल मछली उससे भी ज्यादा स्विमिंग चैंपियन निकली। ओह माय गॉड, इसका मतलब है व्हेल मछली ने विकी को स्विमिंग में हरा दिया। अगर सिर्फ हराती तो हम सब तसल्ली कर लेते ना, लेकिन वो व्हेल मच्छी ने विकी का डिनर बना डाला। डिनर नहीं, उस वक्त दिन का टाइम था और दिन के खाने को डिनर नहीं, लंच कहते हैं, लंच। तुम लोगों ने विकी को बचाने की कोशिश नहीं की? ऑफ कोर्स कोशिश की। मैंने तो चीख चीख कर पूरे समुद्र को हिला डाला। अरे मैंने तो उस व्हेल मछली का पीछा भी किया था, मगर उसकी पूंछ मेरे हाथ से निकल गई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? रिपोर्ट लिखवाए और पुलिस ने वो व्हेल मच्छी पर दफा 302 भी लगाए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। अरे हमने तो एक गोताखोर को भी भेजा था, मगर कुछ देर के बाद वो आधा ही वापस लौटा। आधा वापस लौटा? यानी आधा कहाँ गया? व्हेल मछली ने उसका ब्रेकफास्ट कर दिया। बेचारी विक्की।
बड़ी अच्छी लड़की थी वो। पता नहीं अब उसकी आत्मा कहाँ कहाँ भटक रही होगी। अब सुनने और सुनाने में क्या बचा है बसंती। इशी, जब से विकी गई है ना, तब से मेरी दिन की नींद और रातों का चैन चला गया है। और ये कमबख्त मक्खी है ना, कब से मुझे परेशान कर रखा है। कब जब देखो मेरे मुंह पर बैठे। हाँ, ये मक्खियाँ अक्सर गंदी चीजों पर बैठा करती है, जैसे कि कचरा, किसी की जूठन या फिर विली। चल शराब पी मेरे। तुम मुझे क्या को परेशान करी। मेरे पास आ गई, भगाओ इसे, भगाओ। डोंट वरी मधु, डोंट वरी। मेरे होते हुए उसकी हिम्मत कैसे हुई वो तुम्हें परेशान करे। एक तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अरे मैंने तुम्हें नहीं, मक्खी को थप्पड़ मारा था। तुम्हारा गाल बीच में आ गया। मर गई। अच्छा मर गई कमबख्त, कब से परेशान कर रखा था। अरे मैंने तो कितनी बार कोशिश की थी उसको मारने की, पर हर बार बच जाती थी। अरे विकी साहब मर गई ना, चलो झंझट खत्म हो गई, अभी तो आराम से सो सकता। लेकिन थी बड़ी आइडिया ना, जाते जाते मेरे बेचारे विनी को थप्पड़ खिला कर गए। हंसो और हंसो, मेरे मरने का जश्न मनाओ बेवकूफों। लेकिन मैंने भी अगर तुम लोगों को फूट फूट के नहीं रुलाया तो मेरा नाम भी विकी नहीं। ओके ओके, आई। हेलो हेलो। विकी, गाड़ी कहाँ है? उसका नाम विकी है, लेकिन आप है कौन? विकी का जुड़वा भाई टिके। अच्छा, विकी के जुड़वे भाई हैं? हाँ, मुझे लगा शक्ल काफी मिलती है, पर विकी ने आपके बारे में कभी बताया ही नहीं। वो कैसे बताती? उसे तो खुद भी नहीं पता कि उसका कोई जुड़वा भाई भी मौजूद है। ओ मैं समझ गई, आप मेले में बिछड़ गए थे बचपन में, है ना? फिल्मी बकवास बंद करो। मैं तो उसका टेस्ट ट्यूब ब्रदर हूँ। टेस्ट ट्यूब ब्रदर? यस, टेस्ट ट्यूब ब्रदर। टेस्ट ट्यूब ब्रदर। मैं टिम्बकटू के लैब में पैदा हुआ था और अब मैं वहाँ का अमीर बिजनेसमैन हूँ। ओह, आप अमीर बिजनेसमैन हैं? तो फिर खड़े क्यों हैं? आइए आइए, बैठिए। इसे अपना ही घर समझिए, अपना ही सोफा समझिए। आराम से बैठिए ना, आराम से। नहीं, कोई बात नहीं। जरा जल्दी से विकी को बुला दीजिए। अब मैं क्या बताऊं डिक्की भैया, विकी उस जगह पे गई है जहाँ से लोग वापस जिंदा नहीं आते। What? विकी मर गई? लगता है आपकी ट्यूबलाइट जरा वीक है। यहाँ लाइट में आइए, लाइट में। हाँ। विकी माय डार्लिंग सिस्टर, तुम कहाँ हो? तुमसे मिलने में टिम्बकटू से डायरेक्ट यहाँ आया और तुम बिना अपॉइंटमेंट ऊपर चली गई। माय डार्लिंग सिस्टर, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वहाँ बाथरूम है और हम विकी की तस्वीर बाथरूम में नहीं, यहाँ पर रखते हैं। सॉरी ब्रदर। विकी माय डार्लिंग सिस्टर, तुम्हें विकी माय डार्लिंग सिस्टर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम सचमुच मर चुकी हो। भाई साहब, अगर विकी सचमुच नहीं मरी होती तो हम विकी की फोटो एनलार्ज करवाकर उसको फ्रेम में लगवाकर हार फूल पर इतना खर्च करते। देने का है हमको। ओह, कितना खर्चा हुआ? बोलो बोलो। 50 रुपए बस। ये क्या है? देखा है, विकी की गम में बेचारी इतनी डूब गई है कि 100 का नोट भी नहीं पहचानती। पर मैं विकी की गम में इतना नहीं डूबा हूँ, थोड़ा ही डूबा हूँ, मैं पहचानता हूँ। तो मैं भी तुम लोगों को पहचान गई हूँ। आपने कुछ कहा? अभी कहा मिस विली, अभी तो मैं आया हूँ तो विकी की तरह से तुम सबका हिसाब किताब करके ही जाऊंगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस्टर डिकी, बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं अपने दूसरे पड़ोसियों से भी मिलवाता हूँ, उनका भी काफी हिसाब बाकी है। चलिए चलिए, अभी बताती हूँ। आपने आने में बहुत देर कर दी मिस्टर डिकी। अगर आप 2 दिन पहले भी आए होते तो आपकी मुलाकात जीती जागती विकी से हो जाती। शीला, मिस्टर डिकी विकी के भाई हैं और उनका हिसाब चुकता करने आए हैं। मतलब आप उनका पगार भी चुकता कर देंगे? हाँ हाँ, तुम सबका चुकता कर दूंगा, सूद सहित। चाय ले हो ना? हाँ, चाय। अरे अभी आंटी का फोन आया था कि विकी के बारे में सुनकर उनका हाथ ब्रेक हो गया। नहीं था मधु,
आखिर विकी ने आंटी से भी लोन लिया था ना? कब लिया था? लिया था। जाने दो, तुम्हारी मुलाकात करवाती हूँ। ये है मिस्टर डिकी, विकी के जुड़वा भाई, बहुत अमीर बिजनेसमैन है। ओह रियली? नमस्ते जी। हेलो। नमस्ते नमस्ते, तुम तो वाकई बहुत हसीन हो। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? जी मेरा नाम मधु है। डिकी साहब, डिकी भाई साहब, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ये लाइन तो एंगेज्ड है। डोंट वरी, मैं लाइन का कनेक्शन ही उखाड़ दूंगा। जो उखाड़ना है बाद में उखाड़ो, पहले गर्मा गर्म चाय पी लो। थैंक यू। ये लो तुम्हारा टिप। 100 का पत्ते? अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम सबको मैं क्या क्या कमाल दिखाता हूँ। अभी तो मुझे यहाँ बहुत सारे दिन रहना है। डिकी जी आप एग्जैक्टली कितने दिन रहेंगे? तुम कहो तो हमेशा हमेशा के लिए रुक जाओ। मिस विली, तुमने तो अपना मेकअप बॉक्स मुझे नहीं दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा मेकअप बॉक्स दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। विली, मिस विली, मिस। डिकी भैया तुम कब आए? बस अभी अभी आया। जरा अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो तो। ये लो तुम्हारे लिए। अरे मेरे लिए गिफ्ट? मेकअप बॉक्स मेकअप बॉक्स मेड इन उल्लासनगर फ्रॉम टिम्बकटू। लेकिन डिकी भैया मेरे लिए इतनी कीमती गिफ्ट क्यों लेके आए? विकी की आत्मा को शांति देने के लिए। ऐसे कि कल मेरे ख्वाब में विकी आई थी। उसने मुझसे कहा कि जो मेकअप बॉक्स आप मेरे लिए लाए हो वो विली को दे दो। अच्छा, हाँ, विकी की आत्मा ने ऐसा कहा? जब तक तुम इस मेकअप बॉक्स से अपना मेकअप नहीं करोगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। विकी की आत्मा। अच्छा, तो मैं अभी मेकअप लगा कर आती हूँ। थैंक्स। नया मेकअप बॉल, रेड कलर। ये तो सिर्फ पहला बॉल था, पूरी ओवर तो बाकी है। बस यही हो तुम, छुपा लूंगा, चाहूंगा तुम्हें। मेरी आवाज को क्या हो गया? हेलो डिकी। क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? हाँ, यही कि दो कबाबों के बीच एक हड्डी अगर आ जाए तो उसका क्या किया जाए। आसान से सवाल है विनी जी। वो क्या है कि कबाबों को अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अगर हड्डी से पंगा ले लिया तो हड्डी बसने की खैर नहीं। क्या बात कही है, बिल्कुल ठीक। मैं भी विनी को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके भेजे में है ना भूसा भरा भूसा। क्या? इतने इंटेलिजेंट आदमी के भेजे में भूसा? अरे नहीं मधु जी, ये गलत नहीं, वो बात क्या है ना, ओ डिकी साहब, वो क्या है ना, जब बकरी भूखी होती है ना तो उसको हर जगह भूसा ही नजर आता है। नहीं मधु जी, आप रोइए मत। इतनी खूबसूरत लड़की को आपने बकरी कह दिया। विनी जी, ये आपको शोभा नहीं देता, ये गलत बात है। विनी, तुम है ना जबान संभाल कर बात करो, वरना क्या करोगी तुम? अपने पापा से कहकर तुम्हारी हड्डी पसली एक करा दूंगी। ए, तेरा बाप गया पानी पीने। वो तो सिर्फ हारमोनियम के साथ कुश्ती लड़ सकता है, समझी? अरे उस फटीचर संगीतकार से मैं नहीं डरता। चुप एंड माइंड योर लैंग्वेज। Shut up! You shut You up! shut up! You You just shut up! बस करिए। आप दोनों तो ऐसे लड़ रहे जैसे शादीशुदा हो। शादी और इससे कभी नहीं। इससे अच्छा तो मैं सुसाइड करना पसंद करूंगा। नहीं नहीं, आप इनसे शादी जरूर करिएगा। इससे शादी करे मेरी जूती। क्या ख्याल है मिस्टर विनी, इनकी You- जूती से शादी करोगे? इसे कहते हैं
दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा। साहब जी चाय। थैंक यू थैंक यू। एक काम करो, पानी लेके आओ। हाँ। और ये लो, ये कौन लेगा? 100 की पत्ती। तो ये बसंती का भी हिस्सा चुकता करना पड़ेगा। साहब जी पानी। थैंक यू। आप ये लो, बिल्ली को दे दो। मगर टिप चाहिए ना? हाँ। हाँ, तो पहले बिल्ली को दे दो, फिर टिप। अच्छा अभी जाती थी। ये चाय किसके लिए ली जा रही हो? बिली मैम साहब के लिए। अरे बिली मैम साहब ने तो कब से चाय पी ली, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। ये चाय दिया जहर। क्या मैम साहब, एक तो हाथ से बनाई हुई चाय जमीन पर गिरा दी, ऊपर से बोलते हो चाय है क्या जहर? आपने कभी जहर खा के देखा है क्या? एक तो मेरा मुंह चला दिया, ऊपर से अपनी जुबान चलाती हो। अरे जाने दीजिए ना शीला जी, ये भला आपको जहर क्यों पिलाएगी? ये तो विली के लिए था। हाँ, मैं तो आपके लिए लाई थी। अच्छा, तो तुम मुझे मार डालना चाह रही थी? अरे उससे पहले तो मैं आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे मैट्रिमोनियल आज पढ़ना के है। अखबार में जो खबर छपी है वो तो तुम लोग बाद में पढ़ लेना, लेकिन कल के अखबार में जो खबर छपने वाली है वो मैं तुम्हें अभी सुना सकता हूँ। ज्योतिषी का धंधा शुरू किया है क्या? शराब, पहले खबर तो सुन लो। हाँ बोलो। विकी के खून के इल्जाम में वेल मछली को फांसी। अरे ये तो हम सब जानते हैं। बिली और विली को फांसी। यस, फांसी। लेकिन तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? बोलो बोलो क्या है? बस, क्या सबूत है? सबूत है ये डायरी। विकी ने मरने से पहले पुलिस कमिश्नर के नाम पर ये लेटर लिखा था। क्या लिखा है लेटर में? कमिश्नर साहब, मुझे शक है कि विनी और विली मिलकर मेरी जान लेना चाहते हैं। विक्की ने ऐसा लिखा, लेकिन विक्की ने ऐसा क्यों लिखा? मुझे विक्की पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं जब मरने के बाद ऊपर जाऊंगा ना, विक्की को गला दबाकर मार डालूंगा मैं। ये सब तुम फांसी पर लटकने के बाद करना। लेकिन जब हम दोनों ने मर्डर किया ही नहीं, तो फिर फांसी किस लिए? ए इडियट, आजकल तुम्हें मालूम नहीं है, मर्डर नहीं करने वाले को ही फांसी होती है, और असली मर्डरर तो कानून की रस्सी बनाकर झूला झूलता है उसमें। फांसी। मैं तुम दोनों को फांसी से बचा सकता हूँ, अगर तुम दोनों मेरा हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो तो। तैयार तो है, तैयार तो है। बताओ क्या क्या हुक्म है मेरे आपका? वेरी गुड। कल से घर का हर काम तुम दोनों करोगे। क्या? नहीं नहीं, हाँ, नहीं क्या करेंगे, झाड़ू नहीं। पोछा लेटर, फांसी, पुलिस। हाँ करेंगे, करेंगे। शाबाश, शाबाश। बिले, बिले, इतने में थक गए? अभी तो बहुत पापड़ बेलने बाकी है। हम पापड़ नहीं बेलेंगे, मैं तो बाजार से लेके आऊंगी। हाँ ओके, मैं और नहीं करूंगी काम। नहीं करोगी? नहीं। तो फिर मैं ये लेटर। मेरा वॉलेट कहाँ गया? मेरे पास है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा वॉलेट आपके पास? ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों है? मेरा वॉलेट लौटाने। नहीं नहीं, तुम तीनों को गिरफ्तार करने। क्यों? क्योंकि इस पर्स में विकी का लिखा हुआ लेटर मिला है कि विन्नी और विली ने मिलकर उसका कत्ल किया है। ओके इंस्पेक्टर, मान लो कि हम दोनों ने कत्ल किया है, लेकिन उस बेचारे को क्यों फंसा रहे हो? हाँ, वो तो विकी का भाई है, टिम्बकटू से आया है। अरे टिम्बकटू से आया हो या टिम्बक 3 से आया हो, उसने पुलिस से सबूत छुपाया है। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे मेहमान हैं। हाँ, अगर चाहो तो उसके बदले हमें डबल फांसी देना। ओके प्लीज प्लीज, हमारी दोस्त विकी की ये आखिरी निशानी है, प्लीज। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इस बेकसूर को छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। हाथ जोड़ लो, छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए। आपका प्रमोशन हो, आपके बच्चे और डिस्को में कैसे हो?
किस बात का बदला? उस रात जब मैं बच के घर लौटी तो मैंने सुना तुम लोग कह रहे थे कि अच्छा वो मर गई, बहुत परेशान करती थी। अरे बेवकूफ, हम उस मक्खी के बारे में बात कर रहे थे जो हम सबको परेशान कर रही थी। स्टूपिड। हाँ, सच? और नहीं तो क्या? विकी, हम सब ने उसी वक्त तुम्हें पहचान लिया था जब तुम विकी से डिक्की बनकर आई। अच्छा, और नहीं तो क्या? हमें क्या फिल्मी कैरेक्टर्स की तरह बेवकूफ समझा है कि बस हीरो ने मुझे लगा लिया और उसका बाबू से पहचाना ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको असलियत पता चल गई, अब तो आप हमें छोड़ देंगे ना प्लीज? अरे छोड़ेगा कैसा नहीं, इसका तो बाप भी छोड़ेगा। बस थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। 500 रुपए। हाँ, निकालो निकालो, ये लो, ये जल्दी लो। निकालो। ओके, चलो ये लो ऐश करो। अबे सिर्फ 500 रुपए? ए, नकली इंस्पेक्टर लिए 500 रुपए काफी है? लो असली इंस्पेक्टर का, चलो निकलो। और इसमें से 200 रुपए मगर वाले ड्रेस वाले को दे देना। चलो फुटो। ये नकली इंस्पेक्टर? हाँ। वो ड्रामा कंपनी का आर्टिस्ट। और ये पर्स तो मैंने ही तुम्हारी जेब से चुराया था।